तो गाइज़ आज जो हम बीबीए के बारे में बात करने तो गाइज़ आप जो है हम बीबीए की जो सारी चीज़ों के वो जो है आज हम कवर करेंगे कि गाइज़ सैलरी कितनी होती है, एडमिशन कैसे लेना है किसी कॉलेज में, और ये एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और हम बात करेंगे कि आपको ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए अगर आपको बीबीए लेना है तो। फिर और हम बात करेंगे कि आपको इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, आपको इन कॉलेजेस में फ़ीस कितनी लगती है, बीबीए में स्कोप कितना होता है आपको। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि बीबीए में बेस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किसमें आपको जो सबसे अच्छी सैलरी मिलेगी और किसका स्कोप जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज जो है हम इस वीडियो में जो है कवर करने जा रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को जो पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो है इंडिया में जो है बीबीए कोर्स को करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा। तो गाइज ये होता क्या है, ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसे आप ट्वेल्थ के बाद जो है इसे परस्यू कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गाइज ये 3 साल का, जैसा कि मैंने बताया, 3 साल का यूजी कोर्स होता है जो आप जो है ट्वेल्थ के बाद परस्यू कर सकते हैं इसे। तो गाइज अब बात आती है कि अब आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि आप ये जो है बीबीए ट्वेल्थ के बाद ले सकें एज अ यूजी। तो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि गाइज आप जो है ट्वेल्थ पास होना चाहिए सबसे पहली बात, और ट्वेल्थ में गाइज आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ये जो है मेन क्राइटेरिया है। और गाइज अगर एज लिमिट की बात करें तो गाइज एज लिमिट जो है अलग अलग होती है। तो गाइज अगर हम एज लिमिट की बात करें हम, तो गाइज अगर आप नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज जो है कम से कम 17 से जो है 22 साल के बीच में होना चाहिए, यानी 17 ईयर से 22 ईयर्स के बीच में जो है आपकी एज होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब जो है जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इस तरह की कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 70 से 24 ईयर्स की। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एज लिमिट क्या होती है, आपको मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो कहीं यहाँ पे सब ट्वेल्थ में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपने बायो ले रखा हो, कॉमर्स ले रखा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप जो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप जो है बीबीए ट्वेल्थ के बाद जो है परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैंने मान लिया कि आप जो है बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लेकिन आप एडमिशन कैसे लेंगे। तो गाइज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप बीबीए में एडमिशन कैसे लेंगे। तो गाइज इसके लिए जो है आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जो बीबीए में जो एडमिशन होते हैं, अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स प्लस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उन दोनों के मार्क्स जो है मैटर करते हैं। कुछ कॉलेज में जो है ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर करते हैं और कुछ कॉलेजेस में जो है दोनों के मार्क्स जो है मैटर करते हैं। तो कहीं अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपके जो ट्वेल्थ के मार्क्स और जो एंट्रेंस एग्जाम के जो है मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको अगर अच्छी कॉलेज चाहिए, आपको ट्वेल्थ में भी अच्छे मार्क्स चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। कुछ कॉलेज जो है सिर्फ एंट्रेंस के मार्क्स देखती है, कुछ जो है ट्वेल्थ के मार्क्स देखते हैं और कुछ जो है दोनों के मार्क्स देखती है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी होती है अगर आपको बीबीए में एडमिशन चाहिए तो कहीं एंट्रेंस एग्जाम जो है बहुत सारी होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको सिंपली सर्च क्या करना है, बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। तो गाइस मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे आईपीयू सीईटी एक एग्ज़ाम हो गया, और एक डीयूजेड हो गया, डीयूजेड, और एक होता है एनपीएटी। तो इस तरीके की आपको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो है कई सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम मिल जाएगी जो इंडिया में होती है बीबीए के एडमिशन के लिए। तो गाइस अगर हम बात करें कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होती है, तो गाइस अगर आप कॉलेजेस की फ़ीस देखोगे तो गाइस अलग अलग कॉलेजेस के लिए जो अलग अलग फ़ीस होती है। तो गाइस अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे तो गाइस आपको जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 3 लाख से 6 लाख के बीच में। तो गाइस ये क्या है, फ़ीस है कॉलेजेस की। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आईआईएम रोहतक की अगर फ़ीस देखो तो गाइस आपको इसकी जो फ़ीस मिल दिखती है वो कितनी दिखती है, 4 लाख रुपीज़। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है 4 लाख जो इसके बीच में आएंगे। तो गाइज अगर आप मान के चलो तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो आपको फीस लगने वाली है। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करो, अगर यहाँ पे फीस 4 लाख लग रही है और अगर आप अच्छी जैसे आईआईएम रोहतक में अगर आप एवरेज प्लेसमेंट की बात करो, अगर आपने बीबीए किया है तो आपको जो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे मिलेगा वो कितने, कम से कम आपको यहाँ पे 17 लाख का तो मिल ही जाएगा। तो गाइज मैं ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज प्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज जो है 17 लाख का जो है प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो गाइज हम बात करते हैं
बीबीए स्पेशलाइजेशंस की, यानी कि कुछ ऐसे जो बीबीए में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिससे जो है आपका उसमें उन कोर्सेज में जो स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, उसमें सैलरी भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो गाइस एक होता है बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस, आईबी का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस, और एक होता है बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीए का मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक होता है बीबीए फाइनेंस, और एक होता है बीबीए ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और एक होता है बीबीए ह्यूमन रिसोर्सेस, और एक होता है बीबीए मार्केटिंग, एक होता है बीबीए मार्केटिंग, एक होता है बीबीए मैनेजमेंट, और एक होता है बीबीए अकाउंटिंग। तो गाइस ये कुछ ऐसे कोर्सेज है बीबीए में, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, जिसके जरिए आप जो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और इसमें आपको जो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और इसमें सैलरी भी आपको जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये गाइस ये कुछ कोर्सेज है स्पेशलाइजेशन कोर्सेज बीबीए में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप इन्हें परस्यू करते हैं तो आपको जो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलती है, और स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो कैसे अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की, तो कैसे एवरेज सैलरी आपकी जो कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, आपने किस तरीके से पढ़ा, आपके सब्जेक्ट के बारे में किस तरीके से जानते हो, आपकी ग्रेड से कितनी है कॉलेज में, क्योंकि आप कहीं पे प्लेसमेंट में बैठोगे तो गाइज वो आपकी जो ग्रेड्स को पहले चेक करेंगे कि आपके जो कॉलेज में आपने जो भी 3 या 4 साल जो भी आपने बिताए हैं उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, और आपने किस कॉलेज से पास आउट किया। तो गाइज प्लेसमेंट के टाइम पे ये जो सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन गाइज मैं अगर आपको बात बोलूँ, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो गाइज हो सकता है आपको शुरू में कम सैलरी मिले, लेकिन गाइज जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज आप बढ़ाते जाओगे, तो आपकी सैलरी गाइज उसमें जो बहुत उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता जाता है, सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। तो गाइज एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो गाइज आपको स्टार्टिंग से कम 30K से कम 2 लाख पर मंथ की जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है, और इससे इवन हायर भी देखने को मिल जाएगी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।